जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ, जैसे को तैसा। माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है, ये इसी के योग्य है। जो दया का पात्र हो उस पर दया करो, जो दया का पात्र ना हो उस पर दया ना करना, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हिंदू हो जरूरत से ज्यादा दया ना कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक बार भी नहीं छोड़ा। इतनी दया मत कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया की तो उनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने, और उनकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा था, संयोक्ता को जौहर करना पड़ा था। इतनी भी दया ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। विषय की गंभीरता को ध्यान में रख के निर्णय दिया करो और लिया करो, भावनाओं में बह के नहीं। भावनाएं काम नहीं करती। बोलो हाँ, जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ, जैसे को तैसा। माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए धृतराष्ट्र इसी के लायक है। इन्होंने कौन सा भला किया बताओ? ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई, जिंदा जिंदा जलवाना चाहा था इन्होंने। तब इनके अंदर दया नहीं थी। दूसरों के बेटे को जिंदा जलाना चाहते थे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारना चाहते थे, भीम को जहर दे के पानी में फेंका था। यही धृतराष्ट्र तो थे ना। तब दया नहीं आई भीम पर। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भगवान शांति का प्रस्ताव लाए थे, उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या भगवान की बात नहीं माननी थी? क्यों नहीं माने? क्यों नहीं दिया पांडवों को 5 गांव? पांडवों का भी हड़प लूं, अपना भी आ जाए। धन्ना सेठी, धन्ना सेठ बनना है बनो। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति का नाश करता है। धृतराष्ट्र को क्या गया था? लोभ, पुत्र का मोह। तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। फिर इसलिए ये ऐसे ही कुत्तों की तरह टुकड़े खाने के लायक है। ये कथा ये सिखाती है कि किस पर दया करें और किस पर दया। सांप का फन कुचले बिना आप छोड़ दोगे, वो डसेगा, फिर से डसेगा। इसलिए जहर के दांत तोड़ना जरूरी है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा था पृथ्वीराज ने, पकड़ पकड़ के। हाँ या ना? एक बार उसने पकड़ा तो एक बार मौका नहीं दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा। इन्होंने 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी छोड़ने की? कुचल देते नालायक को, तो संयोक्ता को जिंदा ना जलना पड़ता। तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी पत्नी जिंदा जल गई। बोलो हाँ कि ना? आप लोगों को बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े उतरवाता कोई, फिर तुम दया करते तब जानते हम। इसलिए शास्त्र जो है ना दर्पण है। शास्त्र जो है, इतिहास क्या है? बोलो, दर्पण है। इतिहास दर्पण का काम कर, देखो और सीखो। जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाएं। यदि दोहराई गई तो आप फिर कष्ट पाओगे।
भीम भैया वही ये धृतराष्ट्र है, आपको पता है। धृतराष्ट्र ने बोला महाभारत जीतने के बाद जब पांडव जीत गए, बोले भीम मैं तुझे गले लगाना चाहता। देखो छल, ये वही धृतराष्ट्र का छल देखना। भीम को बोले आओ मैं तुझे गले लगाऊं। तब भगवान ने एक नकली भीम पकड़ा दिया, भीम का पुतला। क्या पकड़ा दिया भगवान ने? समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है, तब पुतला पकड़ा दिया। और जब पुतला को गले लगाया धृतराष्ट्र ने तो उसको चूर चूर कर दिया। ये भीम को गले लगाने के बहाने मारना चाहते थे। भगवान समझ गए मानसिकता और पुतले को दे दिया, पुतले को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। ये धृतराष्ट्र, ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनके मन में कपट के सिवा कुछ नहीं। तुमने कपट ना किया होता तो ये महाभारत ही तो ना होता ना। महाभारत क्यों हुआ? कपट पांडवों के भीतर तो नहीं था, कपट कौरवों के भीतर था, धृतराष्ट्र के भीतर था। इसलिए कहता हूं, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कभी कपट ना करना। कपट करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्मल था। अर्जुन के मन में कपट नहीं था। अच्छा, कुंती माता, कुंती माता सोचिए अपने बच्चों को भीख मांग मांग के खवाती, जबकि इनके जेठ राजा हैं। आपको पता है हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, कुंती के पति। फिर क्या हुआ? पांडु मर गए। तो भाई न्याय क्या कहता है कि पांडु राजा है तो राजा का बेटा ना राजा बनेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के अधिकारी थे, पर गद्दी खाली थी। उस समय पांडव छोटे थे तो धृतराष्ट्र जाके बैठ गए, और धृतराष्ट्र बैठे तो सत्ता पर कब्जा कर लिया। जबकि दुर्योधन छोटा है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और न्याय ये है कि बड़ा बेटा राजा होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के लायक थे तो क्यों नहीं बनाया? ये जुआ खेलने का किसका प्लान था? धृतराष्ट्र ने ही जुआशाला बनवाई। धृतराष्ट्र ने ही पांडवों को चिट्ठी लिखी कि आओ जुआ खेलो। सोचिए ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जुआ खिलवाते हैं और शकुनी के पास पासे हैं। शकुनी के पिता मरे तो उसके बाप की हड्डियों का पासा बनाया शकुनी ने। ये सिद्ध पासा है, पांडवों के पक्ष में नहीं जाएंगे, ये शकुनी के पक्ष में आएंगे। नियम क्या कहता है कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था कौन? दुर्योधन। और पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। अब ये बताओ कि जब जुआ खेल रहा था दुर्योधन तो न्याय तो ये कहता है कि पासे भी दुर्योधन को फेंकना था, पर पासे कौन फेंक रहा था? बोलो भाई। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ही तो बॉल फेंकूंगा। अब मैं क्रिकेट खेलूं और बॉल मेरा मामा फेंके, क्या ये सही है? बोलो। तो अधर्म तो शुरू हो गया। छल से इन्होंने जुआ खेल के पांडवों का धन हड़प लिया। छल से पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया। छल से। अब सोचिए कि आपके बेटे को कोई 12 साल के लिए वनवास भेज दे। 12 साल तक बेचारे पांडव जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे। किसके कारण? धृतराष्ट्र के कारण, दुर्योधन के कारण। इसलिए कहता हूं गलतियां तो देखो होती। भीम भैया रोटियां फेंक फेंक के दे रहे हैं, लो। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोकते, भीम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बड़े पिता हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भीम को रोका किसने? धर्मराज ने।
ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भीम के अंदर गुस्सा तो है ही, ऐसे आदमी पर गुस्सा किसे नहीं आएगी।